हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो जुड़ा हुआ है सेना में इक्वालिटी को लेकर, यानी समानता को लेकर। देखिए, जैसा सभी जानते हैं कि समानता जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट मूलभूत तत्व है। अगर मैं बात करूं किसी भी डेमोक्रेटिक देश के अंदर, अगर हम सेना की बात करें तो सेना में देखिए यूनिटी जो है, एकता जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो जितना रोल यूनिटी का है, देखिए उतना ही रोल इक्वलिटी का भी होना चाहिए। तो समानता भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी एकता। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं 3 ऐसे मूलभूत समानता के तत्वों पर बात करूंगा जिससे जितने भी जेसीओ जवान हैं उन सब की बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए 3 पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे आज मेन वीडियो में। सबसे पहला रहेगा इक्वल एमएसपी, फिर रहेगा डिसेबिलिटी पेंशन, और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के ऊपर। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आज के 3 पॉइंट इक्वल एमएसपी, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस एंड इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट आज का हमारा है वो है इक्वल एमएसपी को लेकर। देखिए एमएसपी, जिसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको तो मिलिट्री सर्विस पे, यानी मिलिट्री सर्विस के लिए जो पे दिया जाता है, ये किस लिए है कि स्पेशल कंडीशंस के लिए। आप एक स्पेशल कंडीशंस में रहते हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे एक रिस्क के माहौल में रहते हैं, ऐसी हार्डशिप की कंडीशन में रहते हैं, उसके लिए आपको जो है ये एमएसपी दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई ए पेंस है जो पे ले रहा है, एक बी एक सी, ये 3 व्यक्ति अलग अलग हैं, इन तीनों को जो है एमएसपी दिया जा रहा है। तो क्या देखिए, ये जो है इस पर जो उस कंडीशन का, उस हार्डशिप का इफेक्ट है वो ज़्यादा आएगा, बी पर कम आएगा और सी पर उससे कम आएगा? जी नहीं। ये देखिए मूलभूत सिद्धांत जो है उससे अलग है। और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है जिसमें जो भी जेसीओज ओआर हैं उनका जो है अपर हैंड है, और उम्मीद पूरी की पूरी है कि ये फैसला जो है जेसीओज जवानों के हक में आ जाए। 4 मई को इसकी अगली हियरिंग होनी है। जैसा आप सभी जानते हैं, वर्तमान में 7 सीपीसी के तहत ऑफिसर्स को जो है एमएसपी 15,500 मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए एमएनएस को 10,800, और जेसीओ और ओआरस की बात करें तो 5,200 रुपये यहाँ पर मिल रहा है। अगर देखिए यहाँ पर मैं 2 कंडीशंस आपके सामने रखना चाहता हूँ, केस 1 और केस 2, यानी क्या कंडीशन अगर हो तो जिससे क्या है सभी जवान जो हैं कह सकते हैं कि खुश हो जाएं। तो वो कंडीशन देखिए सबसे पहले मैं आपके डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, सभी की जो है 15,000 या 15,500 जो भी आप मानो इसको, यानी सभी की जो एमएसपी है वो 15,500 या 15,000 हो जाए। जेसीओ, ओआर, एमएनएस, ऑफिसर्स जो भी हैं सबकी 15,000 हो जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टार लगा रखा है। आप सभी को पता है कि ये जो एमएनएस हैं ये देखिए नॉन कॉम्बाटेंट है। एक तरह से मान के चलिए कि देखिए ये हथियार नहीं उठाती हैं, ये युद्ध की कंडीशन में नहीं जाती हैं, तो इनको एमएसपी कितना मिलना चाहिए, या एमएसपी ना देके इनको कोई और सब्स्टिट्यूट में दिया जाना चाहिए, वो एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए मैंने देखिए केस 2 लिया है। यहाँ पर केस 2 जो भी जेसीओज एंड ओआरस, एससीओज, ऑफिसर्स हैं, इन सभी को 15,000 मिलना चाहिए। वहीं अगर बात करूँ एमएनएस की तो देखिए इनको जो है 10,000 या 10,800 जो है वो मिलता रहना चाहिए, अगर आपको इनको देना भी है तो पहली कंडीशंस में आप देखेंगे सभी का 15,000, यानी इक्वल एमएसपी फॉर ऑल। दूसरा, ये डिपेंड किया जाए कि वो युद्ध क्षेत्र में कॉम्बाटेंट है या नहीं है, तो उस आधार पर इसको डिसाइड किया जा सकता है। तो ये 2 एक इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिस आधार पर एमएसपी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। अब हम सेकंड बात करेंगे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की। देखिए रिस्क एंड हार्डशिप आप सभी को पता है कि R1H1, R2H2, R3H3 ऐसे करके 9 कॉन्सेप्ट हैं। रिस्क R1 मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है, H1 जहाँ पे हार्डशिप भी बहुत ज़्यादा है। तो इस आधार पर ये टेबल आप सबने देखा होगा कि जो देखिए ऑफिसर्स एंड अबव हैं उनको 16,900, वहीं अगर जेसीओ एंड बिलो को देखें तो यहाँ पर 9,700। अगर R1H1 की बात करें तो देखिए 25,000 और 17,000, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ये है। जबकि अगर कोई रिस्क का एरिया ज़्यादा है, हार्डशिप का एरिया ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मिस्टर एक्स के लिए ज़्यादा है, वाई के लिए थोड़ा कम है, जेड के लिए उससे भी कम है। जी नहीं, वो सभी व्यक्तियों के लिए, जितने भी वहाँ पर कह सकते हैं सर्विंग पर्सनल हैं, उन सभी के लिए सेम अमाउंट में है। तो देखिए चाहे वो जेसीओ हो, ओआर हो, ऑफिसर्स हो, एमएनएस हो, एनसीज हो, ये जो है ये उस रिस्क एंड हार्डशिप के लिए, तो ये सभी का समान होना
चाहिए। देखिए उसके आधार पर मैंने एक यहाँ पर टेबल तैयार किया है। यहाँ पर देखिए मैंने तीनों जो रिस्क और तीनों हार्डशिप का मिला के टोटल 9 टेबल्स तैयार किए हैं आपके सामने। यहाँ पर आप देखेंगे इन 9 लाइंस में मैंने क्या चीज़ दिखाने की कोशिश की है। देखिए HR1 H1 तो देखिए ये सभी के लिए वहाँ पर 25,000 होना चाहिए जो भी वहाँ पे है। अगर कोई भी लेह में है तो कोई भी हो, किसी भी रैंक का हो, अगर वहाँ पे रह रहा है तो उसको 25,000 मिलना चाहिए। R2 H2 जहाँ पर रिस्क थोड़ा कम है लेकिन हार्डशिप काफ़ी है 16,000। उससे बाद में R3 H1 6,000। आप देखेंगे R1 S2 16,000, R2 S2 यहाँ पर 10,000, R3 S2 यहाँ पर 4,000, ऐसी R1 H3 6,000, R3 H अगर R2 S3 4,000 और R3 S3 2,000। देखिए मैंने जो ये है ये कैलकुलेशन कहाँ से लिया है। देखिए मैंने इसी टेबल में से जो मैक्सिमम है वो मैंने उस वहाँ से उसके अप्रोक्स में उठाया है उसको। तो ये बात रही रिस्क एंड हार्डशिप की। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन। देखिए डिसेबिलिटी पेंशन किस लिए दी जाती है, यानी किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को चोट लगी है, कोई युद्ध में अगर किसी को गोली लगी है, तो मान लीजिए कि एक जवान को गोली लगी युद्ध में और वहीं एक ऑफिसर को गोली लगी, तो जवान को कितने मिल रहे हैं 18,000 रुपये, लेकिन वहीं एक ऑफिसर को मिल रहे हैं 1.5 लाख रुपए। तो देखिए ये कहाँ का न्याय है, ये देखिए न्याय के सिद्धांत के पूरी तरह से खिलाफ है, विपरीत है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मांग ये है कि डिसेबिलिटी पेंशन जो है इक्वल होनी चाहिए। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या क्या तरीके ऐसे हैं जिनके तहत डिसेबिलिटी पेंशन को इक्वल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है बाई इंक्रीजिंग पे एंड पेंशन। आप पे एंड पेंशन को बढ़ा दीजिए तो उस आधार पे जो है आपका जो है ये डिसेबिलिटी पेंशन भी बढ़ जाएगा। बट ये तरीका जो है सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंशिएट है, जो गैप है वो बना रहेगा। दूसरी चीज़ बाई टेबल, अगर हम कोई ऐसी टेबल बना दें कि भाई ये रैंक है अप टू इतने रैंक तक ये लेगा, इतने रैंक के बाद ये लेगा, इतने रैंक के बाद ये लेगा। मान लिया कि अप टू हवलदार कर दिया 10,000 रुपये, JCOs SCOs 15,000, ऑफिसर्स 20,000। तो देखिए अभी भी एक इक्वलिटी जो है वो नहीं आई, तो ये तरीका भी जो है सुटेबल नहीं है। अब सुटेबल तरीका क्या बचता है, बाई फिक्स डिसेबिलिटी पेंशन को अगर हम फिक्स कर दें। फिक्स करने का मतलब क्या है कि सबका सेम कर दें, इक्वल फॉर ऑल। यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वार इंजरी और नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन। तो इस आधार पर भी मैंने एक टेबल तैयार की है, क्योंकि देखिए ये वो टेबल है जहाँ पर देखिए एक ऑफिसर, सबसे पहले ऑफिसर का है, तो जो नॉर्मल रेट ऑफ डिसेबिलिटी 100% है वो देखिए 75,000 है। अगर कोई वार डिसेबिलिटी है 100% में तो 1,51,000 है, और वार डिसेबिलिटी इनवैलिड आउट है तो 2,52,000 रुपये है। वहीं अगर हम जवान का देखें तो देखिए 9,000, 18,000 और 26,000। देखिए कहाँ 26,000, कहाँ यहाँ पर देखेंगे आप 2.5 लाख। तो कुल मिला के 10 गुना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जा सकता है, देखिए उसके लिए भी मैंने एक टेबल तैयार कोशिश की है करने की। देखिए यहाँ पर मैंने डिसेबिलिटी दिखाया है, 3 डिसेबिलिटी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है, 50%, 75% और 100%। नॉर्मल डिसेबिलिटी यहाँ पर मैंने दिखाया है, इसके नीचे आप नॉर्मल डिसेबिलिटी देखेंगे। फिर है डिसेबिलिटी जो वार इंजरी के आधार पर है, और तीसरा है वार इंजरी डिसेबिलिटी जो इनवैलिड आउट केसेस हैं। तो देखिए आप उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अगर 100% डिसेबिलिटी ऑफिसर की है, JCO की है, OR की है, किसी की भी है 100% डिसेबिलिटी, तो उसको आप देखिए 16,000 कर दीजिए। 75,000 है तो 12,000, और 50% है तो यहाँ पर 8,000। अगर हम बात करें देखिए डिसेबिलिटी वार इंजरी की, तो देखिए इसको आप इसका डबल कर दीजिए, 16 का 32, 12 का 24 और 8 का 16। और अगर वो इनवैलिड आउट केस है तो देखिए आप इसका 3 गुना कर दीजिए, यानी सिंपल मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर 16 का 48, 12 का 36 और 8 का 24। अब आप बोलेंगे कि ये जो है कौन से फॉर्मूले से आपने की है, तो देखिए फॉर्मूला भी देखिए मैंने यहीं से लिया है। हम सभी जानते हैं देखिए ऑफिसर्स जो हैं वो 3 से लेके 5% के बीच में हैं, वहीं जो JCO ORs हैं वो लगभग 95 से 97% के बीच में है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया और उसमें इसको मैंने राउंड ऑफ किया। वो क्या किया, देखिए जो ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए कि ये 5% है तो 5 का, प्लस जो जवानों की है उसमें मल्टीप्लाई किया 95 का, और जो दोनों आया उसमें 100 से डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात समझने की ये है कि क्या तरीका ऐसा है जो बेस्ट हो सकता है। देखिए अभी ये जो है 9,000 रुपये मिल रहा है, जिसको मैंने 16,000 किया है। अगर आप देखेंगे 9 का देखिए आधा, यहाँ पर 4,500 रुपये के आसपास जो डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। अगर कोई 50% डिसेबिलिटी वाला है तो देखिए उसको 8,000 रुपये कर दिया गया है। ये सारी कंडीशंस वो हैं।
अगर ऐसा किया जाता है, अगर ये सिचुएशंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा मान ली जाती हैं, देखिए किसी भी सिचुएशन को अगर मान लिया जाए, किसी भी कंडीशन को मान लिया जाए, तो देखिए सभी जवान जो हैं वो एक कह सकते हैं अपर हैंड में होंगे और जो इक्वलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और जो इनइक्वलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो यूनिटी है इक्वलिटी के साथ लगी हुई है, अगर इक्वलिटी आप देखेंगे बढ़ेगी तो यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी और जो माहौल है वो एक सौहार्द प्रेम का माहौल होगा। देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये पूरा का पूरा डाटा कुछ अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।